जारी अलर्ट सुरक्षित हरियाणा में फिर बड़ा एक बार लॉकडाउन। हम आपको बता दें कि लॉकडाउन की एक अवधि समाप्त नहीं होती है, दूसरी अवधि आ जाती है। वहीं बात की जाए तो जब इस लॉकडाउन में कई बार हमने देखा कि लोग उल्लंघना करते हैं, पालना नहीं कर पाते, या फिर इस समय की सबसे बड़ी चुनौती मास्क। हेलमेट तो सेकेंडरी ऑप्शन हो चुका है, लोगों ने जेब में रुमाल से ज़्यादा तो मास्क रखना चालू कर दिए हैं, क्योंकि कई बार क्या होता है मास्क के चालान कट रहे हैं, लॉकडाउन में दुकानें खोलने की उल्लंघना हो रही है। तो आज हम उस बारे में जानने की कोशिश करेंगे कि ये डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट जो लागू होता है वो क्या चीज़ है। इस बारे में हम बात करेंगे पंचकुला डिस्ट्रिक्ट हाई कोर्ट में, जहाँ पर दिनेश जांगड़ा के माध्यम से हम जानने की कोशिश करेंगे कि लॉकडाउन की उल्लंघना में जो डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट लगाई जाती है वो किन किन प्रकार की होती है और क्या है इनके तरीके। सर, सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा कि जो ये डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट है वो क्या चीज़ है और कब से स्टार्ट की गई, क्यों स्टार्ट की गई? जो डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट है वो 2005 में आया जी। और 2005 में इसको लाने का जो उद्देश्य था वो यही है कि जो भी आपदा नेचुरल और एक्सीडेंटल कोई भी किसी भी व्यक्ति पर आती है और उसका मैनेजमेंट वो खुद व्यक्ति नहीं कर सकता है, वो उसकी परव्यू से बाहर है। एक एज ए ह्यूमन बीइंग लिमिटेशंस होती हैं हर एक चीज़ को, हर एक मुसीबत को संभालने की, परंतु उस आपदा को वो एज ए इंडिविजुअल नहीं संभाल सकता है, वो उसकी कैपेसिटी से बाहर होता है। तो उसको रोकने के लिए, उसको संभालने के लिए, उसको मैनेज करने के लिए उस आपदा को एक डिजास्टर मैनेजमेंट कानून पास किया गया कि इसको मैनेज करेगा कौन। तो ये जिम्मेवारी सरकार की लगा दी गई कि वो नेशनल लेवल, स्टेट लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल्स पर कमेटी कॉन्स्टिट्यूट करके, और फंड जो है वो सरकार खुद क्रिएट करती है, उसमें उन फंड्स को इस्तेमाल करते हुए वो कमेटीज़ जो हैं उस आपदा से उभरने का प्रयास करेंगी। तो इस तरह से ये डिजास्टर मैनेजमेंट इस रिक्वायरमेंट की वजह से ये पास किया गया, कानून ये लेके आए। अब बात की जाए सर, लॉकडाउन में जिस तरह की उल्लंघना की बात की जाए या फिर मास्क के चालान की बात की जाए, और हमने एक ही शब्द देखा है कि डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट धारा 188 ये लगा दी जाती है। तो अब इसके बारे में थोड़ा सा उल्लेख कीजिए कि ये सेक्शन वाइज है क्या? मैं थोड़ा सा क्लैरिफाई करना चाहूँगा सूरज जी, आपने 188 कहा, वो डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट की धारा नहीं है, वो इंडियन पिनल कोड की धारा है 188। ठीक है। और जैसे आपने कहा कि मास्क हटा के चल रहे हैं या इस तरह से, सिचुएशन क्या है? सिचुएशन ये है कि कुछ गाइडलाइंस जो गवर्नमेंट ने इस आपदा कोविड-19 जो फैला हुआ है, जो थ्रेट है, पूरे वर्ल्ड वाइड थ्रेट है, कोविड-19 से उभरने के लिए जो गाइडलाइंस सुनिश्चित की हैं सरकार ने कि इन गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए इस आपदा से निपटा जा सकता है, इससे हम बाहर आ सकते हैं। तो उनमें से कुछ एक गाइडलाइंस मेन है कि जैसे मास्क लगाना है, पब्लिकली यदि आप खड़े हैं तो मास्क लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और आपने सोशल डिस्टेंस बना के रखना है, समय पर सैनिटाइजेशन करते रहना है, हैंड वॉश करते रहना है। तो ये कुछ एक मेन मैंने बताई हैं। इससे भी ज़्यादा कई, जो यदि हम डीप में जाएं तो मैरिजेस में इतने पर्सन अलाउड किए गए हैं, या किसी और पब्लिक गैदरिंग में उनकी कुछ एक लिमिटेशंस, गाइडलाइंस जो है सुनिश्चित की गई हैं। अब इस एक्ट में स्पेशली ये लिखा गया है कि यदि कोई गाइडलाइन गवर्नमेंट सुनिश्चित करती है, उन गाइडलाइंस को फॉलो करना ज़रूरी है उस आपदा से निपटने के लिए, उस आपदा से बाहर आने के लिए। यदि कोई उन गाइडलाइंस की उल्लंघना करता है, वॉयलेट करता है, तो इट वुड बिकम अ ऑफेंस अंडर डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट। वो जो सेक्शन हैं जो लगाए जाते हैं डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट में, वो सेक्शन 51 to 56 लगाए जाते हैं। सर, ये सेक्शन क्या है, थोड़ा बताएंगे? इनका मैं थोड़ा सा आपको रेफरेंस दे देता हूँ। जैसे सेक्शन 51 में है पनिशमेंट फॉर ऑब्स्ट्रक्शन। ठीक है भाई, किसी भी तरह का कोई ऑब्स्ट्रक्शन करता है कोई पालना करने में, जो मैंने आपको गाइडलाइंस बताई, जैसे सिर्फ कोविड-19 की बताई, तो
यदि किसी भी तरह की कोई दखलंदाजी करता है, क्रिएट करता है, तो ये सेक्शन 51 यूज़ हो सकता है उस पर, ठीक है। उसमें प्रावधान भी दिया गया है कि 2 साल तक की सज़ा हो सकती है, ठीक है। और ऐसे ही पनिशमेंट फॉर फॉल्स क्लेम है, फिर पनिशमेंट फॉर मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ मनी एंड मटेरियल्स है, फिर पनिशमेंट फॉर फॉल्स वार्निंग है, और जो आगे मैं थोड़ा सा बताऊंगा कि ज़्यादातर जो लगाते हैं ये, ठीक है, पुलिस प्रशासन जो यूज़ करता है, ऑफेंसेस बाय डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एंड फेलियर ऑफ ऑफिसर इन ड्यूटी और हिज कनाइवेंस एट द कॉन्ट्रावेंशन ऑफ द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट। सेक्शन 57 है, पेनल्टी फॉर कॉन्ट्रावेंशन ऑफ एनी ऑर्डर रिगार्डिंग रिक्विजिशन। तो जो भी ऑर्डर पास किया गया है उसके तहत वो यदि ऑर्डर वायलेट किया जाता है या गाइडलाइंस वायलेट की जाती है तो इन सेक्शंस का सहारा लिया जाता है और उस पर ये धाराएं लगाई जाती हैं कि इस पर्सन ने ये चीज़ें की हैं। इसके साथ ही मैं बताना चाहूँगा आपको कि सेक्शन 188 है, वो जो मैंने पहले भी, जैसे आपने जब शुरुआत करी तो 188 जो सेक्शन है जो ज़्यादातर ये यूज़ करते हैं पुलिस प्रशासन द्वारा जो लगाया जाता है, वो इंडियन पिनल कोड का है 188, दैट डिस्क्राइब डिसओबीडियंस टू ऑर्डर ड्यूली प्रमलगेटेड बाय पब्लिक सर्वेंट। किसी भी पब्लिक सर्वेंट ने कोई ऑर्डर पास किया है, जैसे डीसी है, डीसी इस कोविड-19 को लेके कोई ऑर्डर पास करते हैं, ठीक है, कि इस तरह से पब्लिक को फॉलो करना है, और वो अनाउंस हो चुका है थ्रू सोशल मीडिया एज वेल एज थ्रू योर मीडिया आल्सो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और जो प्रिंट मीडिया है उसके थ्रू। जैसे आज ही लॉकडाउन जो बढ़ाया गया है उसमें कई तरह की गाइडलाइंस इशू की गई हैं, आज आपने पेपर पढ़ा होगा। तो वो जो ऑर्डर है वो प्रमलगेट कर दिया गया थ्रू पब्लिक सर्वेंट, और उस ऑर्डर को नहीं माना जाता, उसकी डिसओबीडियंस किया जाता है, उसको कंप्लाई विद नहीं किया जाता बाय एनी पर्सन, ठीक है। उसकी डिसओबीडियंस की जो धारा है सर वो 188 है। उसमें मैं बता देता हूँ सर, उसमें जो प्रोविज़न है अपना, उसके तहत हमें 6 मंथ का जो है वो पनिशमेंट है, इम्प्रिजनमेंट है, इम्प्रिजनमेंट ऑफ आइदर डिस्क्रिप्शन फॉर ए टर्म विच मे एक्सटेंड टू 6 मंथ्स, ठीक है। 1000 रुपीज़ का फाइन भी हो सकता है, बहुत भी हो सकता है। तो ये 188 है सर। इसका थोड़ा सा और पूछना चाहूँगा, लॉकडाउन में हमने देखा था कि कुछ व्यापारी वर्ग जो है तो समय सीमा के बावजूद दुकान खोल के यस और जब फाउंडेशन लगी थी कि नॉन एसेंशियल को दुकानें खोलने का कोई प्रावधान नहीं, बावजूद उसके कुछ ऐसी दुकानें पाई जाती हैं, उनके खिलाफ क्या ये कार्रवाई होती है? यस, ये उनके खिलाफ भी हो सकती है, ठीक है। बिकॉज यदि हम ये मान के चलें कि किसी भी तरह की डिसओबीडियंस है, डिसओबीडियंस किसी भी तरह की है, जो ऑर्डर एक बार पारित हो गया कि आप इतनी समय सीमा के हिसाब से ही आप वो जो दुकानों को खोलने का समय जब सुनिश्चित कर दिया गया कि ये दुकानों के समय को खोलने का समय है, उसके बाद भी आप दुकानें खोली रखते हैं, तो इट मीन्स यू आर नॉट फॉलोइंग द इंस्ट्रक्शंस और द ऑर्डर मेड बाय द डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन। If you are disobeying any order passed by the district administration, then you are violating the provisions mentioned in the IPC as well as in the Disaster Management Act. तो action is required. सबसे बड़ा चैलेंज की बात की जाए सर, इस समय लोगों के लिए चैलेंज बनता जा रहा है मास्क। यस, लगाना भी अनिवार्य है और कहीं ना कहीं हटा भी देते हैं। तो पुलिस प्रशासन की बात की जाए, आम जनता की, दोनों के लिए एक आपस में चैलेंजिंग पोजीशन बन चुकी है, उसके बारे में थोड़ा देखिए, यदि मैं सामाजिक तौर से कहूँ, लीगली यदि नहीं बात करूँ, सामाजिक तौर पे आज की डेट में, आज के समय अनुसार हमें मास्क अपनी पब्लिक ड्यूटी समझते हुए लगाना ही चाहिए, ठीक है। देखिए, आज ये कोई चीज़ छुपी नहीं हुई है कि हम कोविड-19 को किस तरह से हरा सकते हैं या कोविड-19 से किस तरह से उभर सकते हैं। तो उसमें एक मास्क बहुत ही महत्वपूर्ण रोल जो है ना अदा करता है कि वो जो यदि किसी पर्सन को डिजीज़ भी है कोविड-19, तो वो आगे स्प्रेड नहीं कर पाता है यदि उसने मास्क लगाया हुआ है। और मास्क यदि लगाया हुआ है तो कोई दूसरा व्यक्ति
से भी जो है ना, जिसने मास्क लगाया हो उसको नहीं होगा। तो आप दोनों तरह से बचाते हैं। आपको है तो आप दूसरों को बचाते हैं, आपको नहीं है तो आप खुद बचते हैं। तो ये सोशली ये एक इट्स अ रिस्पॉन्सिबिलिटी और इट्स अ पब्लिक ड्यूटी जो हमें निभानी ही चाहिए। और यदि लीगली बात करूं तो लीगली इट्स वन ऑफ द कंडीशन पुट बाय द डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन। इफ द कंडीशन इज देयर you have to be follow, otherwise if you violate any provision जिसमें कि मास्क ना लगाना भी शामिल है तो पनिशमेंट होना है जरूरी। हाँ, कि एक ही कार में अपने ही परिवार के 2 या 4 लोग बैठे हैं और कुछ खा पी रहे हैं। हाँ, अचानक से ऐसा भी हमने देखने में पाया है, कमेंट में पाया कि पुलिस प्रशासन का व्यक्ति आता है, फोटो खींचता है कि आपने मास्क नहीं लगाया। अब वो व्यक्ति खा रहा है नहीं खा रहा है ये बात की कोई क्वेश्चन नहीं, लेकिन चालान कट गया। देखिए यूँ है सर कि फैक्चुअल पोजीशंस तो उस वक्त की या तो उस पुलिस अधिकारी को पता है कि वहाँ पर क्या हुआ था, या उन पर्सन्स को पता है जिनका चालान कटा है। मैं और आप नहीं जानते हैं। परंतु एक सिचुएशन लेते हैं कि पहले जो सिचुएशन थी, जो फर्स्ट जो फेज़ था कोरोना का, उसमें सर अलाउ कर दिया गया था कि इफ़ यू आर सिटिंग वन पर्सन इन योर कार, ठीक है, देन यू आर अलाउड टू ड्राइव विदाउट मास्क। हाँ, यस यस, हाँ यस। तो यही सिचुएशन है कि एक्चुअल में तो हम यदि इस डिजीज़ को हटाना चाहते हैं तो इन एवरी फेज ऑफ लाइफ, वेदर यू आर ड्राइविंग ए कार, वेदर यू आर इन ए पब्लिक, इफ़ यू आर विद द फैमिली आल्सो, यू शुड वियर द मास्क। इट्स माई ओपिनियन। तो हाँ, यदि हम टेक्निकली देखें, आप अकेले आदमी ड्राइव कर रहे हैं, ठीक है, आपने मास्क नहीं पहना है, तो होता क्या है सर, वो क्यों एम्फेसाइज किया जाता है? आप एक उस पर रेड लाइट पे खड़े हैं तो कई बार जो है ना आपको विंडो पैन नीचे भी करना पड़ता है किसी भी वजह से, ठीक है। तो दूसरा पर्सन आपसे बात कर रहा है, आपके मुंह पे भी मास्क नहीं है, उसके मुंह पे भी मास्क नहीं है, देन यू आर क्रिएटिंग द प्रॉब्लम टू द पब्लिक इटसेल्फ। हाँ, देखा देखी वाली। तो यू शुड वियर द मास्क, दिस इज़ वन। तो आपने सुना कि जिस तरह से लॉकडाउन के दौरान हमने कई तरह के कमेंट देखे, कई तरह के सिनेरियो देखे, सोशल मीडिया पे राउट हुए, बात की जाती है मास्किंग की। जी, एक और सूरज जी मैं बताना चाहूँगा, इसमें 2 धाराएं और बड़ी इम्पोर्टेंट हैं आईपीसी की। एक तो 268 है और एक 269 है। ये भी इंडियन पिनल कोड की है, ये मैं बताना चाह रहा हूँ, ठीक है। एक तो पब्लिक न्यूसेंस है, ये ऑफेंस है जो पब्लिक हेल्थ को, सेफ्टी को, कन्वीनियंस को, डिसेंसी को, मॉरल को, यदि कोई डिसोबीडियंट करता है, पब्लिक हेल्थ है उसको मेंटेन करना ज़रूरी है, और उस हेल्थ को मेंटेन करने की बजाय वो जो उसको मेंटेन करने के लिए कंडीशंस लगाई गई हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ने, उनको वायलेट करता है, तो ये धाराएं हैं। उनमें एक तो 268 है जिसमें भी पब्लिक न्यूसेंस डिफाइन कर रखा है, और एक है 269। 269 बड़ा इंपॉर्टेंट है। 269 है एनी नेग्लिजेंट एक्ट लाइकली टू स्प्रेड इन्फेक्शन ऑफ डिजीज डेंजरस टू लाइफ। ये सीधे के सीधे जो कोविड-19 से रिलेटेड है बिल्कुल, क्योंकि ऐसी डिजीज़ जिसके इन्फेक्शन को पर्सन जो है फैला रहा हो और वो कि डेंजरस टू लाइफ है, इसलिए 269 बड़ा इम्पोर्टेंट है इसमें, इस सिनेरियो में जो चल रहा है। उसकी भी पनिशमेंट जो है दैट कैन बी एक्सटेंडेड टू 6 मंथ और फाइन है और विद बोथ है। तो दीज आर द सम ऑफ द सेक्शंस in which the punishment is there if any person is violating any conditions put by the administration or order passed by the administration. This is all. तो सुना आपने कि जो सेक्शन वाइज हैं, बात की जाए, कई तरह की इस तरह की बातें आई थी कि आपने मास्क नहीं पहना है आपका चालान कटेगा, 500 रुपये का फ़ाइन होगा। हमने कई ट्रैफिक जगह पे देखा कि लोग आपस में लड़ पड़ते थे, पुलिस वालों से लड़ाई करने लग जाते थे कि हाँ मैंने मास्क पहना है। तो बिल्कुल सही कहा सर, ये तो फैक्चुअल सिचुएशन है, या तो वो पुलिस वाला जानता है या जिसका चालान कट रहा है। लॉकडाउन के दौरान कई तरह की उल्लंघना हुई, दुकानें खोले गए, तय सीमा के बावजूद दुकानें खोले गए, जो नॉन एसेंशियल जो प्रोवाइड करते थे उन्होंने दुकानें खोली, कई तरह की इस तरह की बातें भी आई, लोगों ने अपनी कार्रवाइयाँ की। उन कार्रवाइयों पर क्या धाराएँ बनती हैं यह आपको जानने लायक है। सेक्शन 51 से लेकर 58 तक सर ने धाराएं बताई। आईपीसी की धारा 188 क्या है, ये
डिजास्टर मैनेजमेंट के साथ कैसे लगाई जाती है वो बस सर ने बताया। और इसके अलावा 2 अन्य धाराएं 268 और 269 क्या है इस बारे में उन्होंने उल्लेख किया। जानकारी अच्छी लगे तो ज़रूर शेयर करिएगा, क्योंकि इस आपदा के समय पर जिस तरह की हमें चालान की बात की जाए या फिर अन्य चीज़ों को ध्यान रखने की बात की जाए तो आप इस वीडियो के माध्यम से जरूर जान सकते हैं। अब तक के लिए इतना ही। खबर को शेयर जरूर करें। जय हिंद, जय भारत, जय विजय केसरी।